अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5 से 8 तक। जैसा कि आप जानते हैं इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली एरिया को एस्टिमेट करना सीख रहे हैं। 3 मेथड्स हमने सीखे थे, अपर सम, लोअर सम और मिडल पॉइंट रूल वाला। ठीक है, मिड पॉइंट रूल जिसे कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मिड पॉइंट रूल को यूज़ करते हुए एरिया को एस्टिमेट करना सीखेंगे। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, यूज़ रेक्टेंगल्स जिनकी हाइट आपने कैसे लेनी है, मिड पॉइंट को यूज़ करते हुए। रेक्टेंगल की बेस का जो मिड पॉइंट होगा, राइट, और उसके ज़रिए फिर आपने रेक्टेंगल्स के एरिया को सम करना है और उसकी एरिया को एस्टिमेट करना है। 2 काम करने हैं, पहले आपने 2 रेक्टेंगल्स बनानी है, फिर आपने 4 रेक्टेंगल्स बनानी है। यूँ समझिए कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। तो फिगर्स ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, फंक्शंस के ग्राफ्स। फॉर एग्जांपल इसमें आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इंटरवल गिवन है 0 से 1 तक। तो पहले इसको 2 रेक्टेंगल्स बनाते हुए करते हैं। देखिए, 2 रेक्टेंगल्स के लिए आप स्टेप साइज फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। b माइनस ए ओवर n, ये जनरल है। b का मतलब है अपर लिमिट विच इज़ 1, a इज़ द लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल्स, तो ये बनेगी 1/2। का मतलब है ओवरऑल हम अपने रीजन को 1/2 से अगर लेबल करें तो ये 2 हिस्सों में बट रहे हैं, यानी 2 रेक्टेंगल्स आ रही हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल आपके पास बनेगी ये वाली। अभी रेक्टेंगल तो खैर नहीं बनी, अभी जस्ट हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अब रेक्टेंगल की हाइट के लिए हमें चाहिए मिड पॉइंट। ये जो 2 रीजन्स बने हैं ना, पहला 0 से 1/2 तक, इसका मिड लेना है। तो मेरे ख्याल में कैलकुलेट शायद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली 1/4 आ जाएगा। इसी तरह 1/2 और 1 का ये 3/4 आ जाएगा। ये है मिडल पॉइंट्स। आपने इन मिडल पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है, उस वैल्यू से रेक्टेंगल की हाइट लेनी है। मसलन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हाइट है ना, तो ये आप रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हैं। ये 2 रेक्टेंगल्स हैं, इनके एरिया को आपने सम करना है, दैट्स इट। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, समेशन लगा भी सकते हैं, 2 ही टर्म्स हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रेक्टेंगल का सम, यस रेक्टेंगल का एरिया जो कि होगा हाइट मल्टीप्लाई विथ, विथ क्या है, डेल एक्स है। इसी तरह सेकंड वाली विच इज़ अगेन हाइट, हाइट होगी फंक्शन की वैल्यू 3/4 पे, और उसके साथ में इसकी विथ आ जाएगी डेल एक्स। डेल एक्स को आप बाहर लिख सकते हैं, बाकी बचेगा हमारे पास एफ ऑफ 1/4 प्लस एफ ऑफ 3/4। ये बस आपने फंक्शंस की वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करना है और वही आपका आंसर होगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम पीछे शिफ्ट कर दें ज़रा। आई थिंक नाउ इट्स फाइन। ओके, डेल एक्स 1/2 है दोनों के लिए, तो बाहर लिखा जा सकता है। देन वी हैव एफ ऑफ 1/4, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/4 का स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑफ कोर्स। एंड देन 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर लिख लें। आगे वाला सारा काम कैलकुलेटर का है। तो बेसिकली ये बनेगा 1/16, 9/16 एडअप करेंगे तो ये बन जाएगा 10/16। यस, ये आ जाएगा 10/16। मज़ीद आप 10 को कैंसिल कर सकते हैं 2 के साथ, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 5/16। तो ये एरिया हमने एस्टिमेट किया है यूजिंग मिड पॉइंट रूल, जबकि 2 रेक्टेंगल्स थी। इसी तरह नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हमें अगेन मिड पॉइंट रूल यूज़ करना है। इस दफ़ा 4 रेक्टेंगल्स बनानी है। तो सबसे पहले हम फिर डेल एक्स फाइंड करेंगे, जो कि होगा b माइनस ए ओवर n। b की वैल्यू है 1, 0 डिवाइडेड बाई टोटल रेक्टेंगल्स विच इज़ 1/4। इसका मतलब है कि इस रीजन को हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना है। ये 1/2, ये 1/4 और ये 3/4 है। ठीक है, मैं इसको लेबल कर देता हूँ। ये 1/4 है, देन वी हैव 1/2, देन 3/4। अच्छा, फिगर जो है वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मेंशन नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, अब हमें 1/4 से 0 तक ये हाइट आ जाएगी, 1/2 से ये हाइट आ जाएगी और ये वाली हाइट आ जाएगी। हमें मिडल पॉइंट्स चाहिए, तो 1/4 और 0 का मिडल पॉइंट होगा 1/8। मैं सेपरेटली इनको लिख देता हूँ, ये 1/8 होगा।
फिर 1/4 और 1/2 का जो मिडल पॉइंट होगा ये 3/8 होगा। इसी तरह से ये 5/8 आ जाएगा। एंड देन फाइनली 3/4 और 1 का 7/8 आएगा। तो बेसिकली इसमें हमें फिर क्या करना है, आप ऊपर लिख लीजिएगा यूजिंग 4 रेक्टेंगल्स। तो फॉर्मूला हमारे पास होगा डेल एक्स, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बजाय कि मैं सबको एक साथ लिखूँ पहले फिर बाद में कॉमन लूँ। डेल एक्स बाहर लिख दिया, फंक्शन की वैल्यूज़ पहले 1/8, फिर वैल्यूट करेंगे हम 3/8 पे, सिमिलरली 5/8, फिर एफ ऑफ 7/8 ऑफ 7/8। ओके, तो मज़ीद इसमें डेल एक्स की वैल्यू है 1/4, एफ ऑफ 1/8 का मतलब है 1/8 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इनपुट का स्क्वायर, देन 3/8 का स्क्वायर, सिमिलरली देन वी हैव 5/8 का स्क्वायर, ठीक है, एंड देन वी हैव 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर, एंड दैट्स इट। अब आगे कैलकुलेटर का काम है सारा। देखें सबके डिनोमिनेटर में 8 है, तो नीचे तो 64 बनेगा, सेम डिनोमिनेटर है, तो आप न्यूमरेटर को ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, 1 + 9 + 25 + 49, ये बन जाएगा 49 + 1 50, 75 और 84 आ जाएगा ये। 75 + 9 यस 84, 84 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 64। अब इसको देख लें, ये कैंसिल हो रहा है 4 से, अल्टीमेटली द आंसर इज़ 21/64। लीजिए जी, ये आपका एरिया हमने एस्टिमेट किया है जब 4 रेक्टेंगल्स बनाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। x³ फंक्शन है, ग्राफ इनके सिमिलर हैं, ठीक है, अगर आप प्लॉट करेंगे ना 0 से 1 तक, ओवरऑल नहीं, सिर्फ 0 से 1 तक, और हमें अगेन 0 से 1 इंटरवल गिवन है, और सबसे पहले हम 2 रेक्टेंगल्स बनाएंगे यूजिंग 2 रेक्टेंगल्स। एज यूजुअल डेल एक्स होगा 1 - 0/2 इज़ 1/2। तो ये 2 रेक्टेंगल्स हैं, अब हमें इनके मिड पॉइंट्स चाहिए, दीज 2 ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं हमने। फॉर्मूला फिर हमारे पास सेम बनेगा, डेल एक्स, देन वी हैव एफ ऑफ दिस 1/2 और 0 का मिड पॉइंट में लिख देता हूँ डायरेक्टली, दैट वुड बी 1/4, एंड देन प्लस एफ ऑफ 1/2 और 1 का मिड पॉइंट होगा 3/4, ठीक है। वैल्यूज़ लगा दें, 1/2 डेल एक्स है, एफ ऑफ 1/4 की जगह 1/4 का क्यूब आ जाएगा, एंड देन 3/4 का क्यूब होगा। तो कैलकुलेटर का काम है, नीचे आपके पास 4 है तो 16 बन जाएगा, सॉरी 64 क्योंकि क्यूब है, और ऊपर आप ऐड कर सकते हैं, 1 क्यूब इज़ 1, 3 क्यूब इज़ 27, तो ये बनेगा 28/64। 2 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7/32 फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ। लीजिए जी, ये एरिया है, अप्रोक्सीमेशन है बेसिकली एरिया की, यूजिंग मिड पॉइंट रूल व्हेन वी हैव 2 रेक्टेंगल, राइट। इसी तरह इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें 4 रेक्टेंगल्स चाहिए, तो उसके लिए फिर डेल एक्स चेंज हो जाएगा। डेल एक्स मैं फिर बता देता हूँ, ये विथ को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल्स की, इस मरतबा ये 1/4 आ जाएगा, विच मीन्स कंसिडर दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/4 एंड दिस इज़ 3/4। ये 4 रेक्टेंगल्स की बेसिस हैं, इनके मज़ीद हमें मिड पॉइंट्स चाहिए, तो एक ये मिड पॉइंट होगा, एंड दिस वन येलो कलर में, दिस एंड दिस। ये वैल्यूज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, सेम रहेंगी यहाँ पर भी। तो ये बनेगा डेल एक्स मल्टीप्लाई फंक्शन की वैल्यूज़ मिड पॉइंट्स पर, तो सबसे पहले होगा 1/8, ठीक है, देन वी हैव 3/8 मिड पॉइंट, फिर उसके बाद मिड पॉइंट जो 1/2 और 3/4 के दरमियान है वो बन जाएगा 5/8, एंड देन फाइनली एफ ऑफ 7/8, 7/8। लीजिए जी, एक डेल एक्स बराबर है 1/4 के, 1/8 का मतलब है 1/8 का क्यूब, सिमिलरली 3/8 क्यूब, देन वी हैव 5/8 क्यूब, ये फंक्शन की वैल्यूज हैं सिंपली, एंड देन फाइनली
7/8 क्यूब। तो दैट्स इट, कंप्यूट करें इसे। 8 क्या क्यूब, तो इसको मेरे ख्याल में ओपन करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक ये 256 होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये आ, जी हाँ, मेरे ख्याल में 4, ये शायद इससे भी बड़ा हुआ है, मुझे अभी रिमेंबर नहीं है। लेकिन खैर, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करना है। फाइनल आंसर मैं बहरहाल आपको बता देता हूँ, दैट वुड बी 31/128, 31 डिवाइडेड बाई 128। तो लीजिए जी, दिस इज़ दी, आई मीन एरिया, एस्टिमेटेड एरिया है 4 रेक्टेंगल्स जब हमने यूज़ की हैं और मिड पॉइंट रूल को यूज़ करते हुए। एंड देन फाइनली क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन आपका चेंज होके 1/x है। 1/x का ग्राफ 1 और 5 के दरमियान मैंने बना रखा है, ऑफ कोर्स रफ सी स्केचिंग की हुई है। तो पहले करेंगे हम इसको 2 रेक्टेंगल्स को यूज़ करते हुए। तो ये बनेगा 5 - 1/2, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये बेस आ गई है, दिस वुड बी 2, एंड देन मिड पॉइंट चाहिए। सॉरी, ये 2 नहीं होगा, बेसिकली 3 होगा, 0.3 है, लेंथ 2 है, 0.3 है। सो ये मिड पॉइंट 2 होगा और अगला मिड पॉइंट जो है वो 4 आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला इसके मुताबिक फिर कैसे चेंज होगा, इट वुड बी सिंपली del x मल्टीप्लाई एफ ऑफ, फंक्शन हमारे पास बेसिकली है, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली 2x, सॉरी 1/x है। तो ये सबसे पहले आप लिखेंगे 1 f(2), देन वी हैव f(4), यही 2 मिड पॉइंट्स हैं ना, 2 और 4। del x की वैल्यू लगाइए, दैट इज़ 1/2, सॉरी नॉट 1/2, इस मरतबा ये सिंपल 2 है, विथ ऑफ द रेक्टेंगल्स। और इसी तरह f(2) का मतलब है 1/2, क्योंकि फंक्शन 1/x है, एंड f(4) का मतलब है 1/4। मैं आपको बल्कि प्लॉट भी करके दिखा देता हूँ। बेसिकली इस केस में हमारे पास 2 रेक्टेंगल बनेंगी, मिड पॉइंट से हाइट आ रही है ये वाली, इसके मुताबिक फिर एक ये रेक्टेंगल आ गई, और दूसरे मिड पॉइंट से ये हाइट आ रही, इसके मुताबिक हाइट चेंज होके कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये बनी है 2 रेक्टेंगल्स, एक ये वाली और सेकंड इज दिस वन। ठीक है, इनके एरियाज को हम सम कर रहे हैं। 1/2 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू 3/4, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये है 2 रेक्टेंगल्स को यूज करते हुए। इसी तरह इसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ा के 4 कर देनी है। उसके मुताबिक del x बनेगा 5 - 1/4, विच इज़ इक्वल टू 4/4, एंड दैट्स 1। तो अगर इसको मैं यहाँ प्लॉट करूँ, हमें लेबल करें, तो ये 1 2 3 4 5, ये 4 रेक्टेंगल्स हैं। मज़ीद हमें इनके मिड पॉइंट्स चाहिए, तो 1 और 2 का मिड पॉइंट होगा 3/2। क्या ख्याल है, 3/2 होगा। इसी तरह 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5/2 आ जाएगा, राइट। एंड देन वी हैव 7/2, 3 और 4 का मिड पॉइंट, और फिर फाइनली 4 और 5 का मिड पॉइंट होगा 9/2। तो फॉर्मूला बनेगा del x मल्टीप्लाई फंक्शन की वैल्यूज़ इन मिड पॉइंट पे, 3/2 प्लस f ऑफ 5/2 प्लस f ऑफ 7/2, एंड देन फाइनली f ऑफ 9/2। जी, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज आ गई, हाइट्स हैं बेसिकली, ये विथ है। तो del x बराबर है 1 के, इसमें f ऑफ 3/2 का मतलब है फंक्शन 1/x है, तो ये होगा 1/3/2। इसी तरह 1/5/2, देन वी हैव 1/7/2, एंड देन 1/9/2। अब ये देखें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा 2/3 प्लस 2/5, 2/7 प्लस 2/9। अब इनका आपने लेना है एलसीएम, एलसीएम सब का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। 3 × 5 × 7 × 9। तो खैर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये सारा काम मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए आपको। तो द फाइनल आंसर इज़ 496 डिवाइडेड बाय 315। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट एरिया।
यूजिंग 4 रेक्टेंगल्स एंड मिड पॉइंट रूल। एंड फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन है फंक्शन आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि इस मरतबा जो आपके पास इंटरवल है स्टार्टिंग फ्रॉम -2 अप टिल 2, तो डेल एक्स फाइंड करने के लिए b माइनस है यानी 2 माइनस -2 डिवाइडेड बाय टोटल रेक्टेंगल्स, जो कि हम पहले 2 लेंगे फिर 4 लेंगे। ये 2 + 2 4/2 इज़ 4, यानी हमें बेसिकली 2 रेक्टेंगल्स चाहिए, तो ये 2 कंसिडर होगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। मिड पॉइंट कौन सा होगा? दिस वन, जो कि -1 बनेगा, एंड दिस विच इज़ +1। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम जब 2 रेक्टेंगल्स को यूज़ करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा डेल एक्स मल्टीप्लाई फंक्शन की वैल्यू एट -1 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट प्लस। डेल एक्स बराबर है 2 के फंक्शन की वैल्यू, बल्कि इसको हम नीचे लेके चलते, डेल एक्स इक्वल टू 2, फंक्शन में पुट करें ज़रा x की जगह पे -1, तो ये बनेगा 4 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस, अब फंक्शन में x की जगह पे 1 लगाएं, ये बनेगा 4 माइनस +1 का स्क्वायर, राइट। सो वी हैव 2 टाइम्स 4 + 4 इज 8 माइनस 1 1 2, माइनस का 2 बेसिकली आएगा ना, 8 माइनस 2 इज 6, 6 टाइम्स 2 इज 12। लीजिए जी, ये हमारे पास आ गया एरिया, एस्टिमेटेड एरिया। अगर मैं आपको ग्राफिकली बताना चाहूँ तो ये है मिड पॉइंट, यहाँ से हाइट हो गई, सो दिस वन, एक ये रेक्टेंगल आएगी, दूसरी तरफ भी आपके पास सिमिलर ही रेक्टेंगल होगी, दिस वन। नहीं जी, ये हैं 2 रेक्टेंगल्स जिनके एरिया को सम किया, और ये अप्रोक्सीमेट, अब नज़र भी आ रहा है कुछ एरिया बाहर जा रहा है, कुछ मिसिंग भी है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज के इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, उसी का ही बेसिकली सेकंड पार्ट है। इस मरतबा हमें रेक्टेंगल्स की तादाद को बढ़ा के 4 करना है, 2 माइनस -2/4, ये बनेगा 4/4 विच इज़ 1, तो मतलब है एक 0 होगा, इसके अलावा फिर -1 लेंगे और +1 लेंगे। ये रेक्टेंगल्स हैं, बेसिस हैं, तो ये मिड पॉइंट है। मसलन -2 और -1 के दरमियान में होगा -3/2, दिस वन 0 और -1 के दरमियान ये -1/2, सिमिलरली ऑन द अदर साइड ये +1/2, एंड दिस वन इज 3/2। ठीक है, तो अब आप सिंपली फॉर्मूला लिखिए, डेल एक्स मल्टीप्लाई हाइट्स, सम ऑफ हाइट्स, जो कि होगा f ऑफ -3/2 प्लस f ऑफ -1/2 प्लस f ऑफ 1/2 एंड देन f ऑफ 3/2। सो डेल एक्स बराबर है इस मरतबा 1 के, f ऑफ -3/2 का मतलब है 4 माइनस -3/2 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस -1/2 का स्क्वायर। फंक्शन में x की जगह पे बस ये नंबर्स आपने रिप्लेस करने हैं। सिमिलरली देन वी हैव 4 प्लस, सॉरी ये तो नेगेटिव ही रहेगा, 1/2 का स्क्वायर, ये प्लस होगा। ठीक है, इसी तरह फिर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, दैट्स इट। तो अब देखें, -1/2 का स्क्वायर और +1/2 का स्क्वायर सेम है ना, स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली -3/2 का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर बराबर है 4 + 4 + 4 + 4 16 आ जाएगा। देन इसको अगर मैं लिखूँ तो ये 9/4, दिस इज 1/4, and then again -1/4, and then finally 9/4। 4 is the LCM in denominators, तो हम इसको लिख सकते हैं जी माइनस, अच्छा बाहर मैंने माइनस लिख लिया, अंदर सब नेगेटिव में आएंगे, सॉरी पॉजिटिव आएंगे, 9 + 1 + 1 + 9 इट इज इक्वल टू 20। 20 को 4 से डिवाइड करें ज़रा, आंसर आएगा 5। 16 - 5 करेंगे तो आंसर बनेगा 11। नहीं जी, दिस इज़ द आंसर, अप्रोक्सीमेटेड आंसर है। हमने 4 रेक्टेंगल्स को यूज़ किया और उसके साथ में मिड पॉइंट रूल को यूज़ किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर इस एक्सरसाइज के आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन किए जाएँ वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से अभी के लिए स्किप करके नेक्स्ट पे मूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।